नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। 4 दशक से अधिक समय से चल रहा SYL यानी सतलुज यमुना लिंक विवाद, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए इसे साझा किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि SYL कनाल के विवाद को दोनों राज्य आपस में बैठकर सुलझाएं। इस बीच SYL को लेकर हरियाणा और पंजाब में सियासी पारा चढ़ने लगा है, सियासी बाण छूटने लगे हैं। और हम एक बात और देख रहे हैं कि इन बयानों के बीच में सवाल यह है कि हरियाणा पंजाब के बीच ये विवाद सुलझेगा क्या? ये बड़ी बात है। रिपोर्ट देखिए। सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद हरियाणा और पंजाब में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ सीएम मनोहर लाल ने बयान देते हुए कहा कि SYL का पानी हरियाणा वासियों का हक है, हरियाणा वासियों को उसके हक का पानी मिलना ही चाहिए। SYL हमारा हक है और इसे लेकर रहेंगे। केंद्र के सामने प्रमुखता से उठाया मुद्दा। हरियाणा के लिए SYL का पानी बेहद जरूरी। दिल्ली से हो रही है ज्यादा पानी की मांग। मामले में टाइमलाइन तय होना बेहद जरूरी। SYL पुराना और गंभीर मसला है। SYL का निर्माण होना जरूरी है। अन्य नदियों का पानी जा रहा पाकिस्तान। SYL के निर्देश पर पंजाब सीएम के साथ की बैठक। 18 अगस्त 2020 को जल शक्ति मंत्री ने की बैठक। बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक पंजाब ने नहीं किया काम। वहीं दूसरी ओर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री ने हरियाणा को पानी देने से दो टूक इंकार कर दिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कहा कि हमारे पास किसी दूसरे राज्य को देने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। हमारे पास किसी स्टेट को देने के लिए एक तुक्का पानी नहीं है। हमारा अपना पानी जो बहुत लेवल नीचे चला गया, इसलिए पंजाब के पास कोई पानी नहीं है सर हरियाणा को देने के लिए। दरअसल सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण हरियाणा और पंजाब के बीच अत्यंत पुराना और गंभीर मसला है। ये नहर ना बनने के कारण रावी, सतलुज और ब्यास का बिना चैनल वाला पानी पाकिस्तान में चला जाता है। SYL मुद्दे को हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की बैठक हुई थी। तो वही SYL के मुद्दे पर हिसार पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने विरोधियों पर सवाल खड़े किए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं का स्टैंड क्या है, पहले वो साफ होना चाहिए। SYL पे पंजाब कांग्रेस का क्या स्टैंड है और हरियाणा कांग्रेस का क्या स्टैंड है? SYL पे पंजाब बीजेपी का क्या स्टैंड है और हरियाणा बीजेपी का क्या स्टैंड है? पंजाब में जाते हैं ये लोग तो कहते हैं SYL बनने नहीं देंगे, हरियाणा में आते हैं ये लोग तो कहते हैं SYL लेके रहेंगे। इसी गंदी राजनीति ने पिछले 70 साल में भारत को, इंडिया को नंबर 1 नहीं बनने दिया। केवल और केवल गंदी राजनीति करते हैं। SYL बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पानी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दोनों राज्यों में पानी की कमी है, हमें यह बात माननी पड़ेगी। पंजाब में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, पानी की कमी है, लोग प्यासे हैं। हरियाणा में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, हरियाणा के अंदर पानी की कमी है, हरियाणा में लोग प्यासे हैं। पंजाब को भी पानी चाहिए, हरियाणा को भी पानी चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंटरवीन करके हरियाणा के लिए भी पानी का इंतजाम करे और पंजाब के लिए भी पानी का इंतजाम करे। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि पंजाब के लिए भी पर्याप्त पानी का इंतजाम करें, हरियाणा के लिए भी पर्याप्त पानी का इंतजाम करें। और अगर उनके पास समाधान नहीं है, मेरे को बुला लें, मैं उनको समाधान बता दूंगा, लेकिन बैठ के इसका समाधान करना पड़ेगा। ये स्टैंड लेने से, पंजाब में जाओ तो एक स्टैंड ले लो, हरियाणा में जाओ दूसरा स्टैंड ले लो, ये स्टैंड की राजनीति ने पूरा गड़बड़ कर दिया। और चलिए इस पर चर्चा करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल नरेश शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं।
कृष्ण कुटेल इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखने के लिए, वो हमारे साथ हैं। इसके अतिरिक्त वीरेंद्र सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से और मनीष खटाना कांग्रेस से, ये मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले नरेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सवाल ये है कि पार्टी का एक स्टैंड हो कि भाई इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ये पूछना पलट के कि पहले बीजेपी कांग्रेस स्पष्ट करें, ऐसा क्यों कहना पड़ा? वरुण जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी हाँ। तो सबसे पहले आपको पता है कि आज केजरीवाल जी हिसार के अंदर है। हम एक बिल्कुल नया युवाओं के लिए कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि मेक नंबर 1 इंडिया। तो आपने भी सुना और पूरा देश सुन रहा है आज उन्हें कि हम किस टेक्निक से देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। SYL पर चर्चा है सर। क्या है? ठीक है, तो हम SYL के मुद्दे पे आते हैं। तो SYL का पानी के लिए आपको बताऊं कि ये मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। 30-40 साल से, जब से हमारा हरियाणा अलग हुआ है, तब से ये मुद्दा आया, जिसके अंदर में केंद्र की सरकार कांग्रेस की भी रही, जिसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी पहले हमारी, उनको भी इसके लिए इंटरवेंशन करना पड़ा और उन्होंने इसको सुलझाने के लिए गई कि उन्होंने बताया कि हमारे पास कितना पानी पंजाब को जाना चाहिए और कितना हरियाणा को। उसके बाद आपने देखा कि केंद्र में कांग्रेस पार्टी रही, फिर भी इसका कोई सुझाव नहीं आया उनके पास, ना इसका कोई समाधान आया। फिर बीजेपी, देखो आप फिर बीजेपी के बताते हैं कि अभी पंजाब के अंदर पहले बीजेपी की सरकार थी, जब इनकी सेंटर के अंदर सरकार बनी और सेंटर के अंदर ही ये दोनों, हरियाणा के अंदर ही बीजेपी की सरकार थी, इन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला। दोनों पार्टियां कोई सॉल्यूशन निकालने को तैयार नहीं हुई और हर मुद्दे के अंदर सबसे पहले चुनाव के अंदर ये बोलते हैं कि हम SYL का मुद्दा सॉल्व करेंगे। तो SYL का मुद्दा तो पहले आप हमारे भाई INLD जी से कृष्ण जी भी हैं, तो उन्होंने भी यही मुद्दा उठा के आए थे और सरकार भी बनाई। लेकिन ये मुद्दा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सरकारें बनाते रहें और मुद्दा का सॉल्यूशन कोई नहीं है हमारे पास। मैं नरेश जी इसमें तो एक चीज ऐड कर दूं, हालांकि हालांकि आप चर्चा को कहीं और ले जा रहे हैं। मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, जो हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं और जो सांसद हैं, उन्होंने ही कहा था कि 2024 में जब सरकार बनेगी तो हरियाणा को SYL का पानी मिल जाएगा। ये बात तो उन्होंने की थी। अब आज ये कहा जा रहा है कि जी सेंटर इसमें इंटरफेयर करे। नहीं, हम अपनी बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे हरियाणा प्रभारी जी ने, जैसा आपने बताया, तो माननीय उन्होंने अगर कहा है तो हम उसकी गारंटी देते हैं कि हम 2024 के अंदर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, हम केंद्र सरकार के साथ बैठ के इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। केंद्र अगर चाहे तो दोनों मुख्यमंत्री को बैठाए और हम उसके लिए तैयार हैं, चर्चा के लिए तैयार हैं। जो बनेगा, केंद्र सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जी, नरेश जी, सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि जो चिट्ठी हमने भेजी उसका जवाब तक पंजाब सरकार ने नहीं दिया। आप कह रहे केंद्र चाहे तो दोनों बैठ सकते हैं। नहीं, हमारे नेता तो आप देख रहे हो कि पहले से तैयार हैं। जो कोर्ट के अंदर टिप्पणी गई कि पंजाब सरकार गंभीर नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब सरकार से नाराजगी जाहिर की है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पहले केसेस पे नाराजगी जाहिर की है। आप पहले की देखेंगे कि रिपोर्ट के अंदर, जिसके अंदर पंजाब सरकार से जवाब मांगा था, जिसमें कांग्रेस की सरकार थी, वो कोई जवाब नहीं दे पाई थी। आम आदमी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट है, अगर चाहें, जिस ट्रेन भी केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी, माननीय खट्टर जी चाहें, हमारे प्रधानमंत्री जी दोनों स्टेट से, ठीक है, दिल्ली से भी माननीय मुख्यमंत्री जी बैठेंगे और माननीय मान साहब भी बैठेंगे। इसका सॉल्यूशन हम खुद चाहते हैं, हरियाणा खुद चाहता है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौहान साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कोर्ट के अंदर तो ये कहा गया कि भाई चिट्ठी भी लिखी थी और पंजाब सरकार की ओर से रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जब बुलाएं तब आने को तैयार हैं, हम तो खुद सॉल्यूशन चाहते हैं। पहली बात वरुण भाई, अगर ये बुलाने पे अब भी आ जाएं तो हम इनको कोई दोष नहीं देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की कल की घुमाई हुई छड़ी के असर में भी मीटिंग में चले आए और इनकी पार्टी की पंजाब की सरकार हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने के लिए तैयार हो जाए तो हम इनका अभिनंदन करेंगे, माला पहनाकर अभिनंदन करेंगे। लेकिन गजब की बात यह है कि कल ही ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में देश का सर्वोच्च न्यायालय, वो आम आदमी पार्टी की ना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर था, वो देश का सर्वोच्च न्यायालय, देश के सुप्रीम कोर्ट ने खुली अदालत में यह कहा कि पंजाब कोऑपरेट नहीं कर रहा है और पंजाब को हमारे केंद्र सरकार के जो वहां काउंसिल खड़े हुए
वेणुगोपाल जी, उन्होंने बताया कि हमने अप्रैल में पंजाब को चिट्ठी लिखी थी, पंजाब की सरकार ने आज तक उसका उत्तर नहीं दिया। अब बताइए, उसके बाद भी अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पर पैनल पर बैठ करके इस तरह की जुमलेबाजी करते हैं तो क्या कहेंगे इनको कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही हालत इनके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी है। वरुण भाई वो आज हरियाणा आए थे, वो हिस्सा आए थे अपने गृह जिले में, साथ में किसको लाए थे? पंजाब के उस मुख्यमंत्री को लाए थे जो हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने के रास्ते में आज की तारीख में आधिकारिक रूप से सबसे बड़ी बाधा है। उस व्यक्ति को लाए थे तो आज कहीं आश्वासन का एक शब्द कहलवा देते, बजाय इसके क्या अपराध किया आज अरविंद केजरीवाल ने, मैं उसको वो आपके साथ, आपके दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूं। पंजाब इस मामले में हरियाणा के हकों पर डाका डालने वाली स्टेट है। उसने 1966 से लेकर के आज तक हमें हमारे हिस्से का पानी नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद, और हम पीड़ित हैं, हम बरसों से केवल इंतजार कर रहे हैं। लेकिन श्री अरविंद कुमार केजरीवाल वहां पर तराजू लेकर के खड़े हो गए और एक पलड़े में, माने एक तराजू से दोनों को तोल दिया। चौहान साहब, उस 40 साल में तो आपकी भी सहयोगी सरकार रही ना वहां पे। एक सेकंड, मैं एक वाक्य मतलब बाधा तो उन्होंने भी, अरविंद केजरीवाल ने जो, गोयल साहब बस एक वाक्य कह लेने दीजिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने वहां खड़े होकर के हरियाणा और पंजाब को एक समान डिक्लेयर कर दिया, दोनों राज्यों में पानी की कमी है। अरे भाई, पानी की कमी की कहां चर्चा हो रही है? बंटवारे में हमारा हिस्सा जो बनता है उसकी चर्चा हो रही है। बात तो हो रही है कि भाई जो बंटवारे में उसका हिस्सा आया उसको दे दे, और रोना शुरू कर दो आप किसी और चीज का। ये जो लोमड़ी वाली सियासत है, ये चतुराई वाली सियासत है, ये अपने ही प्रदेश के पेट पर, छाती पर, माथे पर लात जो ठोकर मारने वाली सियासत है, ये अरविंद केजरीवाल की सियासत हरियाणा में नहीं चलेगी। इनके प्रवक्ता से पूछिए, क्या हरियाणा और पंजाब जवाब ले रहा हूं एसवाईएल के मामले में एक जैसे हैं? नरेश जी जवाब दीजिए, फिर कृष्ण कुटेल इंतजार कर रहे हैं। वे लुटेरे हैं और ये दोनों को बराबर। ठीक है चौहान साहब, जवाब ले रहा हूं। ठीक है नरेश जी जवाब दीजिए, फिर मैं कृष्ण कुटेल के पास आ रहा हूं। कौन सा है? जी, आपकी सारी बातों का जवाब देता हूं। पहली बात तो आपसे ये सवाल जवाब होना चाहिए कि आपकी जब सरकार केंद्र के अंदर है और आप जब राज्य के अंदर थे, जब आपने सरकार बनाई, तो ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी कि एसवाईएल का मुद्दा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आज की बात पर जवाब देते हैं ना। आज अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? हरियाणा पिछले मैनिफेस्टो के अंदर भी यही डाला था कि जो है हम ये एसवाईएल का मुद्दा जो सॉल्व करेंगे। आज भी फिर भी आप सरकार में किस मुद्दे पे डाला था आपने वो? आप जरा बताएंगे कि आप जब कह सकते थे कि पंजाब में मेरी सरकार नहीं है, दिल्ली में मेरी सरकार नहीं है, आज इसका ढिंडोरा मत पीटिए कि इसकी सरकार मेरे पास नहीं है या हमारी सरकार यहाँ पे नहीं है। केंद्र में आप बैठे हैं, केंद्र अगर चाहे तो बैठने के लिए मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री अच्छा, ये बताइए किसी ने सरकार की बात की क्या? तो आप एक मिनट रुक जाइए, कुटेल जी को चर्चा में शामिल करना मुझे कहा क्या? हम तो स्वागत कर रहे हैं। एक बार आप रुके नरेश जी, बाकी दो मेहमान भी हैं। चौहान जी आप भी रुक जाए, नरेश जी आप भी रुक जाए, दो और मेहमान हैं, मनीष खटाना और कृष्ण कुटेल भी हमारे साथ है। कृष्ण कुटेल साहब, जब ये बातचीत होती है, इंडियन नेशनल लोकदल भी बहुत कहती है कि उसने बड़ा संघर्ष किया है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल, शिरोमणि अकाली दल, वो भी बहुत साथ नजर आए हैं, तो फिर ये तो सारे भागीदार हो गए ना इस लिहाज से। तो देखिए, इसके अंदर जो है कि जब से हरियाणा प्रदेश बना और ये विवाद जो है कि शुरू से चला हुआ है, और उसके बाद जो है कि यहाँ पर राजीव लोंगोवाल समझौता भी हुआ है, और चौधरी कोइलाल जी ने जो है कि इसके लिए अलग अलग प्रयास के जल युद्ध उन्हें लाया, यात्रा की है पूरे देश के लिए, और इस मुद्दे को लेकर के जो है कि मुख्य रूप से आवाज को उठाने का काम किया है। लेकिन अब जो है कि पिछले समय के अंदर कांग्रेस की सरकार भी रही है और बीजेपी और अकाली दल की सरकार भी रही है, तो लेकिन यहाँ पर जो है कि जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 2016 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुला करके जो कहा था कि हम लेकर उसको जो हरियाणा का जो हिस्सा है उसको दिलाने का काम करेंगे, तो और प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। लेकिन 6 साल जो है कि हो चुके हैं, अभी तक जो है कि केंद्र सरकार का कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन अब आकर के सुप्रीम कोर्ट का जो है कि यहाँ पर
साहब मेरा एक सवाल अलग है। मेरा सवाल ये है कि अगर आप कह रहे हैं बीजेपी अकाली दल गठबंधन की सरकार रही है तो अकाली दल तो आपका भी सहयोगी रहा है ना सर, तो ऐसे में जितनी सरकारें पंजाब में रही हैं वो सब बाधक रही हैं, तो उन सबका तो यहाँ हरियाणा में भी मेल मिलाप रहा है, तो फिर क्या पब्लिक की के साथ जो है आंख मिचौली खेली जा रही है क्या? देखिए गोयल साहब, यहाँ पर एक बात है कि जो हमारा जल का जो हिस्सा है वो हमें मिलना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि जो नहर बनाने की जो बात है कि वो नहर तो बने, तो उसके अंदर रोड़ा कहाँ अटका हुआ है। तो ये सवाल आज प्रश्न जो है कि ये पैदा होता है क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो है कि पिछले समय के अंदर जो है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि एक जल यात्रा को जो है कि शुरू किया था और इस मांग को प्रमुखता से जो है कि उन्होंने उठाने का काम किया है। लेकिन अभी तक जो है कि बीजेपी भी जो है कि इसके अंदर इन्वॉल्व है क्योंकि 8 साल तक जो केंद्र के अंदर की सरकार रही है, सरकारी और बीजेपी की सरकार जो है कि पंजाब के अंदर रही है। ठीक है, तो इस समस्या का हल क्यों नहीं है? ठीक है, मनीष खटाना के पास चलते हैं। मनीष खटाना, एक समय ऐसा था जब आपकी सरकार केंद्र में, हरियाणा में और पंजाब में भी रही, तो फिर उस वक्त क्या ये स्थिति थी कि इस मामले को सुलझाया जा सकता था? राजनीति आखिर कर कौन रहा है या सभी कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मजदूरों की, गरीब वर्ग की और किसान की पार्टी रही है और हमेशा किसान के लिए आवाज उठाई है। और जब कांग्रेस पार्टी सेंटर में थी और स्टेट में थी तब ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में था, सुप्रीम कोर्ट में था। और जब सुप्रीम कोर्ट की जब गाइडलाइन आई, जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात का फैसला हो गया, तब वहां सरकारें बदल चुकी थी, केंद्र में भी सरकार बदल चुकी थी और हरियाणा में भी सरकार बदल चुकी थी। आज आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरीके से, यदि थोड़े दिन पहले ये दिल्ली में कहते थे कि हम हरियाणा हमारे को पानी नहीं दे रहा, जब ये पंजाब में इलेक्शन लड़ने गए तो उन्होंने कहा हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। तो जो लोग हरियाणा को पानी ना देने की बात कर रहे थे, आज वो जब हरियाणा में इलेक्शन लड़ने का मन बना रहे हैं तो किस मुंह से हरियाणा की तरफ आ रहे हैं? पहले जिन लोगों पे मुकदमा दर्ज कराने की बात करते हैं कि हरियाणा में लोग पराली जलाते हैं तो दिल्ली में पोल्यूशन होता है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार कहा करती थी। हमेशा हर साल यही बात होती थी कि हरियाणा में और पंजाब के लोग पराली जलाते हैं जिससे दिल्ली में पोल्यूशन होता है। तो ये वो लोग हैं जो हमेशा हरियाणा को बदनाम करने की बात करते रहे, जिन्होंने हरियाणा का पानी रोकने का काम करने का काम कर रहे हैं आज। और जो लोग कहते थे कि दिल्ली में अगर कहीं पानी की कमी है तो हरियाणा पानी नहीं दे रहा, और पंजाब में जाके कहते हैं कि हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। तो आप ये देखिए कि इनके कितने मुंह है, कितनी बातें हैं और ये किस तरीके से आगे जाकर इलेक्शन में लोगों को किस तरीके से फेस करेंगे। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, एक बात है इसमें भाई, वो कह रहे हैं कि पहले बीजेपी और कांग्रेस, मतलब आप वो अपना स्टैंड क्लियर करें। हरियाणा पंजाब के दोनों नेता, पंजाब बीजेपी के नेता भी तो यही कह रहे हैं एक बूंद पानी नहीं है देने के लिए। अच्छा वरुण भाई, हरियाणा भाजपा, पंजाब भाजपा, हरियाणा कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस, वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं अपने अपने स्टेट के लिए। वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं देते, वो कह रहे हैं कि हम लेंगे। आम आदमी पार्टी ये कह रही है क्या कि पंजाब वाली इकाई भी कह रही हो कि ले जाओ पानी और यहां हरियाणा वाले भी कह रहे हो कि दे जाओ पानी? ये तो 3 में ना 13 में, ये तो कहीं है ही नहीं। मैं एक बात कहता हूं आपको, मजेदार बात यह है कि अगर ये मामला राजनीतिक दलों के स्तर पर सुलटने वाला होता वरुण भाई, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की किसी को जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 2 राज्यों का मामला है। दोनों राज्यों के राजनीतिक दल अपने अपने राज्य के हिसाब से अपनी बात कहेंगे। ये झगड़ा वहां पर उलझ गया तो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में फैसला होता है पार्टी लाइन के हिसाब से नहीं, अपितु फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, लीगल फैक्ट्स के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पे होता है। बरसों तक हमारे प्रदेश ने अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी। 2002 में हम जीत गए। पूछिए जरा कांग्रेस के प्रवक्ता से कि भाई आपकी पार्टी अगर इतनी न्यायप्रिय पार्टी थी तो जब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में, हरियाणा के हित में फैसला कर दिया 2 में फिर 4 में, तो इनकी पार्टी ने क्या कह दिया था कि हरियाणा को पानी मिल जाना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर? इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कहा, राज्य के स्तर पर कुछ कहा। मैं फिर एक अगली बात कहता हूं, राजनीतिक दल सबके सब, उनके कार्यकर्ता अपने प्रदेशों के हित के हिसाब से बोलेंगे, बोलते रहें। जब सुप्रीम कोर्ट, जो हर राजनीतिक दल से बड़ा है,
जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले के एक एक पक्ष पर बरसों तक विचार करने के बाद यह निर्णय दे दिया कि पानी पर हरियाणा का हक बनता है, SYL नाम से ये जो चैनल बनना है पानी ले जाने के लिए वो बनना चाहिए, तो उसके बाद क्या वहां की राज्य सरकार को अपनी पार्टी लाइन अपनानी चाहिए कि देश के सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए? ठीक है, देश के सुप्रीम कोर्ट का कहना है नहर बनाइए, हरियाणा को उसका पानी दीजिए। और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा गोयल साहब, आज सुनिए, वो कहते हैं कि पंजाब में भी पानी कम है, हरियाणा में भी पानी कम है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को पानी देना चाहिए कहीं से भी लाकर। अरे भाई साहब, सामान्य ज्ञान तो होगा आपको। पानी नहीं, वो तो कह रहे समाधान मैं बता दूंगा। अरे सुनिए ना, वो उस पर भी आऊंगा। अभी तो वो ये कह रहे, पहले उन्होंने कहा प्रधानमंत्री पानी दें। भाई साहब, पानी पहाड़ से आएगा, बादल से पहाड़ पर, पहाड़ से नदिया में, एक मिनट, पहाड़ से नदिया में, और नदियों में पानी का हिस्सा किस किस का, इसका फैसला हो चुका। तो हमें अरविंद केजरीवाल अपने भगवंत मान से कह के हमारे हिस्से का पानी दिलवा दें, झगड़ा खत्म, प्रधानमंत्री जी के दखल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैसला करना है भगवंत मान। देखिए, पानी देना भगवंत मान में, इतना सारा कह देंगे तो दूसरों को नंबर नहीं मिलेगा, इतना सारा कह देंगे सब भूल जाएंगे। हाँ जी नरेश जी बोलिए। आपको बताता हूँ, 2015 के अंदर मनोहर सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर की थी कि इस केस को रेफरेंस जो है माननीय हमारे जो है संविधान, एक पीठ गठित की जाए, और इसके लिए राष्ट्रपति के पास में नोटिस भेजा था। राष्ट्रपति के जब इन्वॉल्वमेंट हुई, उसके बाद में 2016 के अंदर कमेटी बनी 5 जजों की, जिसके लिए जब ये कमेटी बनके तैयार हुई। अब आप देखिए 2015 से लेके आज 2022, ये रिटर्न में है, मैं आपको बता रहा हूँ, 2015 से लेके 2022 तक अपनी जानकारी करें, गलत बोल रहे हैं। 7 साल के अंदर आप कहते हो कि आप राजनीति वाली बात, तो ये राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट ही तो है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के लिए आपको या किसी भी दल को जाके ये कहना पड़े कि राष्ट्रपति जी एक कमेटी बनवाइए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट के इसके डिसीजन 3 दिन पहले हमारी 3 महीने की सरकार के ऊपर आज उंगली उठा रहे हैं। आपकी केंद्र की सरकार 10 साल से है, 8 साल हो गए, और आप यहाँ पे भी देखिए कि आप बीजेपी जो हरियाणा सरकार है वो भी 8 साल से है। तो सर 8 महीने हो गए, अब आप 3 महीने की सरकार ना कहें, अब काफी टाइम हो गया, अब कब तक आप 3 महीने चलाएंगे? नहीं वरुण भाई, बहुत बड़ी गलत बात कह दी इन्होंने आपके चैनल पर, मुझे ठीक कर देंगे कि हमारे जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने वरुण भाई दोनों ठीक है, आता हूं के लिए बात करने के लिए सर आता हूं, तैयार बैठे हैं, आप एक बार मीटिंग तो बुलाइए माननीय सर। वही तो कोर्ट के अंदर कहा गया कि अप्रैल में चिट्ठी लिखी गई थी और जवाब नहीं दिया, मीटिंग करवाने के लिए चिट्ठी लिखी गई थी। इसके लिए अगर चिट्ठी लिखी गई है तो उसके लिए हमारा माननीय एक बार नेतृत्व से बात की जाएगी कि उसके लिए क्या है। देखो अभी तक उसके लिए रिटर्न किसी ने भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि वर्बली बोल दिया गया कि उसके लिए अभी कोई हमारे पास नोटिस नहीं है। अगर है कुछ ऐसा तो बिना हमारे सुप्रीमो ऐसे नहीं कहते कि हमारे के अंदर वर्बल चीजें कहाँ चलती हैं, आप समझदार हैं, देश की सबसे बड़ी कोर्ट है वो। ठीक है, एक एक करके और मेहमानों को लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ, फिर चौहान साहब के पास भी आता हूँ। कृष्ण कुटेल जी, ये चल क्या रहा है? ये राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी, कोई समाधान है? आम आदमी पार्टी ने कहा कि सेंटर को इसमें जो करना है वो करना है, आपको भी लगता है सेंटर का रोल बड़ा है इसमें? देखिए, इसके अंदर जो है कि केंद्र सरकार का भी रोल जो है कि अहम होता है, और लेकिन यहाँ पर ये मामला जो है कि वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय में है, और सर्वोच्च न्यायालय ने जो है कि वो आदेश पारित किए, और यहाँ पर जो है कि अप्रैल के अंदर जो है कि जो पंजाब गवर्नमेंट थी और उसका जवाब देने के लिए कहा, तो बैठक अभी तक नहीं लाई है और जवाब नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो कि आप पार्टी भी जो है कि वो अपनी वोट बैंक के लिए जो है कि वो राजनीति कर रही है, तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किसानों के साथ और लोगों के साथ, जनता के साथ ये धोखा है, और मिल बैठ करके जो है कि समस्या का समाधान जो है कि जल्द ही कर लेना चाहिए। ठीक है, मनीष खटाना, आपको क्या लग रहा है? ये कहा गया कि पहले कांग्रेस के और बीजेपी के नेता दोनों राज्यों के अपना स्टैंड क्लियर करें, ये दिल्ली के सीएम कह रहे हैं। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कर दिया क्या दोनों जगह स्टैंड क्लियर? जो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मोदी जी पानी की कमी है, मतलब इससे बड़ा हंसी की बात और क्या हो सकती है कि पंजाब में पानी की कमी है, जिसका पंजाब का 70% पानी पाकिस्तान में जा रहा है। वहां ये कह रहे हैं कि पंजाब में कमी है। मेरे ख्याल से ये मुद्दा, देखो, वायु का, जल का, हमारे पर्यावरण का, पेड़ पौधों का, ये वो चीजें हैं जहां हमारे को राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसमें हमारे को सबसे पहले
राजनीति को छोड़कर आम आदमी के लिए जो हमें काम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जहां बात पानी की आती है, पर्यावरण की आती है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से नहरों में खुदाई SYL में तैयार कर देनी चाहिए और हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। और पंजाब में पर्याप्त नहीं, पंजाब में इतना पानी है कि वो पाकिस्तान पानी भेज रहा है। अगर हम उसमें से 10% पानी भी हरियाणा की तरफ मोड़ देंगे तो शायद हरियाणा खुशहाली की तरफ बढ़ जाएगा। और जो दक्षिण हरियाणा हमारा, जहां पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है, जहां किसान सूखी और बंजर जमीन को अपने खून पसीने से सींच कर भी देखिए, आम आदमी पार्टी को यह वॉक ओवर इसलिए मिल जाता है कि 10 साल सेंटर में और हरियाणा में कांग्रेस रही, अभी 8 साल सेंटर में और हरियाणा में बीजेपी है, और समर्थित सरकारें या कांग्रेस की सरकार वो तो पंजाब में वैसे ही पहले बन चुकी हैं। उस वक्त बहुत कुछ हो सकता था, उस वक्त उतना कुछ हुआ नहीं। मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक मानता हूँ। उस समय ये सारी चीजें कोर्ट में विचाराधीन थी। हाँ। जब चीजें कोर्ट में होती है तो कोई भी पार्टी काम नहीं कर सकती। ठीक है, वीरेंद्र सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, आता हूँ, कटाना साहब आता हूँ जी। चौहान साहब वरुण बोलिए। भाई, हाँ बोलिए। वरुण भाई बोलिए बोलिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नरेश जी बिना तथ्यों की जानकारी के डिबेट में चले आए हैं, मैं उनको अपडेट कर रहा हूं। ये कहते हैं कि 15 में भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कमेटी बनाई जाए और 16 में कमेटी बन गई और फैसला आ गया। नरेश भाई ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में हरियाणा के पक्ष में निर्णय दिया। उसके बाद हरियाणा सरकार एग्जीक्यूशन के लिए, उस समय की सरकार जिस भी पार्टी की थी वो सुप्रीम कोर्ट में गई। 4 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहर बनाए पंजाब, बननी चाहिए, हरियाणा का हक है। यानी 2 में भी हमारे पक्ष में फैसला, 4 में भी हमारे पक्ष में फैसला। लेकिन इसी बीच में मनीष खटाना जी की पार्टी ने वहां पर सारे के सारे जल समझौते रद्द करने का आदेश पारित कर दिया, यानी कानून बना दिया, एक एक्ट बनाया पंजाब ने, जिससे उन्होंने कहा कि काहे का पानी छोड़िए। मैं 1 मिनट के लिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए बीच में। ठीक ठीक। नहीं वरुण भाई, बात पूरी नहीं होगी तो ज्ञान बांटने का मौका मुझे कैसे मिलेगा? कंप्लीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 4 में रुको। अरे मनीष जी आ रहा हूँ, मनीष जी आ रहा हूँ। रुक जाओ, प्रोफेसर साहब को कंप्लीट करने अपनी दो। बारी में कह लेना। मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब के सारे दलों ने मिलकर ये विधानसभा से पारित करवा दिया, कानून बनवा दिया कि हरियाणा पंजाब के बीच में जितने समझौते हुए एक तरफा रद्द। इसके खिलाफ उस बाद में कांग्रेस की जो सरकार थी वो गई प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जो भी हरियाणा की उस समय की सरकार थी जब गई, तो कांग्रेस के शासनकाल के करीब करीब 10 साल बीत गए वरुण भाई, उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई नहीं हुई ढंग से, लटका रहा खूंटी पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने जब पैरवी की तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर त्वरित सुनवाई की और फिर से हरियाणा के पक्ष में निर्णय आया। तो भाजपा के कहने से कोई कमेटी नहीं बनी, हमने कभी कोई कमेटी बनाने के लिए कहा ही नहीं। तो इस तरह की बेतुकी निराधार तथ्यों से परे बात ना किया करें। दूसरी बात ये कि अब जो पुरानी बातें छोड़ दें पल भर के लिए, आज की बात करें ना। कंप्लीट करिए। आज ये स्थिति है, कोर्ट कह रहे वरुण भाई कि नहर बनाए पंजाब मदद करे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हमें चिट्ठी नहीं आई। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं आपको चिट्ठी लिखी, आप जवाब नहीं देते। ये इस तरह के झूठ टेलीविजन चैनल का इस्तेमाल करके प्रचारित करना बंद करिए। और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या था, इसको अगली बार किसी डिबेट में जाएं तो कृपा करके पढ़ करके जाइएगा। मुझे नरेश जी ऐसा लग रहा है, 1 मिनट नरेश जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी इकाई और पंजाब की आम आदमी पार्टी इकाई में हरियाणा की आम आदमी पार्टी इकाई फंस गई है, उसे समझ नहीं आ रहा करना क्या है। नहीं, हम कहीं नहीं फंसे हैं। मैं वीरेंद्र भाई को बता देता हूं कि अच्छी तरह से स्टडी करके, हम ऐसे नहीं है कि हम जो एक नर्सरी का स्कूल में बच्चे पढ़ने के बाद जो आपने तो तथ्य दिए हैं ना, वही मैंने तथ्य बोले। 2015 के अंदर बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है नरेश जी, कंप्लीट कीजिएगा 1 मिनट में। 1 मिनट। प्रेसिडेंट के पास में आपने गए थे वहां पे कि इसको जो है कोर्ट जो केस है वो माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनी। अब मैं आपको बता दूं 2002 नहीं बनी भाई साहब। अब सुनो आप 1 मिनट, नहीं बनी कोई कमेटी। फुटबॉल तू मेरे पाले में फेंक दे, मैं तेरे पाले में फेंक दूं।
लेकिन यहाँ पे हमारे राज्य की बात है, हमारे केंद्र सरकार को, हमारी राज्य सरकार को, हम तो तैयार हैं, हम तो बैठे कह रहे हैं कि आप लोग बैठिए, आप बताइए सही, माननीय प्रधानमंत्री जी बोले तो सही, हमारे माननीय दोनों मुख्यमंत्री तैयार है बैठने के लिए, और माननीय केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर उनसे नहीं सोल्यूशन निकलता तो हमारे सुप्रीमो तो कह रहे हैं ना। एक बात बताइए, हमारे सुप्रीमो आज हिसार के अंदर खुद उसकी जवाबदेही लेने के तैयार हैं, उसको जवाबदेही देने को तैयार है। आपको हम मना नहीं कर रहे हैं कि हम तैयार नहीं है इसके लिए। कोई पूछा, कोई किसी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है? कोई कोर्ट ने कहा क्या? कोर्ट ने कहा भगवंत मान का काम है, भगवंत मान को हमारी छाती पे लाके बिठा दिया और भगवंत मान से एक वाक्य नहीं बुलवा पाए हमारे हक में। ठीक है, अरे जिम्मेदारी भगवंत मान की है। मुख्यमंत्री के घर चाय पीने के बजाय कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी सरकार आएगी, हम कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो छाती पे भगवंत मान बैठा दिया आपकी, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे भी बैठेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, हमें जनता चुनती है। हरियाणा के लोग ठीक है, लट पेलने वाले हैं। अरे नहीं सर, रुक जाइए चौहान साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? 30-30 सेकंड दोनों मेहमानों को। कृष्ण कुटेल जी, आप इंतजार करें, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, इसके अंदर जो है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी को जो है कि केंद्र से बातचीत करके सबसे पहले जो है कि हरियाणा के अंदर जो है कि वो नहर बनाने का कार्य जो है कि वो शुरू करवाएं। और रही दूसरी बात हमारे हिस्से की जो बात है, तो हिस्सा भी जो है कि बैठ करके, जैसे कि 2016 के अंदर जो बैठक बुलाई थी, उसी प्रकार से जो है कि सीएम दोबारा फिर बैठक बुलाए और उसके अंदर जो भी निर्णय हो और उसके अंदर कदम उठा करके जो है कि इस जो समस्या है इसको हल ठीक है जी। मनीष खटाना, ये मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए गोयल साहब, मैं तो ये कहता हूं कि हमें किसी भी पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हरियाणा की हित की बात है, हरियाणा की जन की बात है, हरियाणा के किसान की बात है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, उनको चाहिए सुप्रीम कोर्ट की बात को माने, वहां पर खुदाई शुरू कराए और पानी छोड़े। अगर ऐसा होता है तो वास्तव में आम आदमी पार्टी को आगे फायदा भी मिलेगा। हमारे को इस बात से क्या दिक्कत है? हमें किसी के फायदे नुकसान से दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन अगर सबसे पहले हरियाणा के इंसान को, हरियाणा की जनता को फायदा होता है तो हम सबके साथ हैं। पार्टी राजनीति नहीं करेगी तो सामान्य आदमी थोड़ी करेगा। चौहान साहब, फाइनल कमेंट दीजिएगा कृष्ण शॉर्ट में। कृष्ण कुटेल जी को मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा में जितनी नहर बननी है उसका काम लगभग पूरा है। हरियाणा को लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है, हमारे हिस्से की नहर तो बनी बनाई पड़ी है। इसलिए ये मत कहिए कि मनोहर जी अपने हिस्से की नहर बनाएं। आप ये कहिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहर का उधर का जो हिस्सा है उसको बनाए, हमारे हिस्से का पानी दे। और नरेश शर्मा जी, भविष्य में कभी कहीं ये मत कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी बनाई या बनवाई। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी नहीं बनवाई। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने निर्णय के बाद निर्णय, एक के बाद एक हमारे हक में दिए हैं। और जरा अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी मुझे चाय पे बुला लें, उनसे कहिए कि जिनको वो साथ उठाए हरियाणा की धरती पर फिरते हैं, एक बार चंडीगढ़ में उनके पास बैठ करके चाय पी लें और उनको समझा दें कि पानी तो भैया देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल राजी राजी दे दोगे तो बढ़िया रहोगे। राजी राजी होगा सर काम। नरेश जी कंप्लीट कीजिए आखिरी लाइन, बिल्कुल आखिरी लाइन, 10 सेकंड। सुरेंद्र जी, देखो चंडीगढ़ में दोनों ही स्टेट की जो है हमारे पास दोनों साथ साथ बैठे हैं मुख्यमंत्री जी, तो हम तो चाहते हैं, देखो हम अपना मैसेज पहुंचाएंगे, माननीय मान साहब भी खुद जाके चाय पी ले, चाय पीने में आप भी मना नहीं करेंगे, और माननीय खट्टर साहब भी, जिसके लिए हम कहते हैं केजरीवाल जी भी आएंगे। हम तो चाहते हैं हरियाणा का पानी मिले, हम तो चाहते हैं हम साथ आए, हम तो सबके साथ की राजनीति करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप, हम वही तो कह रहे हैं ना, फुटबॉल इधर से उधर नहीं फेंकेंगे, हम तो तैयार बैठे हैं। हम तो चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए और साथ में चाय पिए, और वो तो अच्छा होगा कि मैं माफी चाहता हूं, समय मेरे पास इतना ही था, लेकिन कुल मिलाकर सवाल ये भी है कि ये पासिंग द बकेट, जो बॉल एक इधर से उधर एक दूसरे के पाले में फेंकने का गेम चल रहा है, उससे निजात कब मिलेगी? और ये पानी का मामला 40 साल 4 दशक हो गए हैं, क्या समाधान दिखाई देगा? ये बड़ी बात है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। SYL पर एक चर्चा थी, सियासी अखाड़ा आप देख रहे थे, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।